ये है 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट, जिसे कि आज लॉन्च कर दिया गया है। प्राइसेस जो है यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाएगी, बट मोटे मोटे तौर पर 5.59 लाख से शुरू होती है। 10,000 रुपए महंगी हुई है पुराने वाले मॉडल से, और जो टॉप एंड वेरिएंट है वो लगभग 10,60,000 एक्स शोरूम के आसपास आता है। अब इसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, क्या चीजें सही है, क्या चीजें नहीं है, उन सब चीजों की बात करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो 5 चीजें जिनका कि आपको फर्क पड़ना चाहिए। नमस्कार खमगड़ी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी, और आज बात 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट की होगी। और अच्छा, द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट हैज चेंज। देखिए, कोर प्लेटफॉर्म सेम है और ये फेसलिफ्ट है, मिड लाइफ अपडेट आप इसको बोल सकते हो, बट ये जनरेशन चेंज नहीं है, तो प्लेटफॉर्म चेंज नहीं होगा। दैट मींस अल्फा जो प्लेटफॉर्म है उसी पर बेस्ड है। इसी पर बेस्ड एक ईवी भी ये लोग बनाते हैं, जिसका कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर चेंज है, उस पर बैटरी पैक लगाया जाता है। वो भी थोड़े टाइम बाद में आएगा, मोस्ट लाइकली नेक्स्ट मंथ या 1-1.5 महीने के अंदर शायद वो चीज आ जाएगी। तो अगर आप ईवी लेने का सोच रहे हो तो उसका वेट कर सकते हो। ये वाला तो अपडेट आ ही गया है, बट ओवरऑल शेप, डिमेंशंस, इन सब की बात करोगे तो मोर लेस सिमिलर है। इन्होंने बोला लगभग 40 mm बड़ी है, बट वो बम्पर को हल्का सा आगे आप निकालोगे तो वो निकल जाएगा। इंटरनली जो स्पेस होता है वो सेम रहता है, क्योंकि व्हील बेस वगैरह एग्जैक्टली सेम है। अब सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं कि इसमें क्या है। सबसे बड़ा बदलाव है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन जो है, जो आप नेक्सॉन में देखते हो विद द सेम स्टेट ऑफ ट्यून, वो आपको यहाँ पे मिलता है। इट्स नॉट अ GDI इंजन, ये इनका वही टर्बोचार्ज इंजन है, जैसे कि मैंने बोला कि जो नेक्सॉन में आता है। सेम पावर ऑफ फिगर्स के साथ में आता है, 120 PS और लगभग 170 Nm का टॉर्क, जो कि एक छोटी गाड़ी के लिए मेरे हिसाब से मोर देन इनफ होगा। बट ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस में कैसी है जब चलाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। 0 to 100 लगभग 11 सेकंड के आसपास ये करेगी, व्हिच आई थिंक फॉर अ स्मॉल कार शुड बी मोर देन इनफ। तो ये सबसे बड़ा बदलाव कि टर्बो चार्ज इंजन आपको मिल गया है, उसके साथ में 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलेगा। DCA अभी नहीं आया है, बट आई एम श्योर दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। तो हो सकता है कि कुछ महीनों बाद में हमें वापस से इन्वाइट किया जाए और फिर उसको गाड़ी को चलाने का मौका दिया जाए, तो वो चीज उसमें आ जाएगी। तो ये है इसका पहला बड़ा बदलाव। द बिग चेंज नंबर 2 इज दिस बिकम्स इंडियाज फर्स्ट CNG AMT SUV। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले AMT जो है वो आपको नॉन CNG वर्जन में पहले मिल रहा था, वो सेम किट जो है यहाँ पे आपको दी गई है। दूसरी चीज, SUV है या नहीं है, ये आप डिसाइड कीजिए कि आप इसको SUV बोलते हो, नहीं बोलते हो, माइक्रो SUV बोलते हो, या हैचबैक थोड़ी सी रेज ग्राउंड क्लियरेंस वाली है। आई लीव इट अप टू यू, बट मोटे मोटे तौर पर ये पहली CNG AMT SUV बन गई है। इनकी और गाड़ियों में ये सेम टेक्नोलॉजी हम देख चुके हैं, सेम इंजन के साथ में। इट्स द सेम 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन, जो कि आपको पहले भी मिलता था। 73 PS की पावर है और 73 bhp की पावर है और 103 Nm का टॉर्क है। अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि ये एक्साइटिंग होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि देखिए CNG का काम है ज्यादा एफिशिएंसी देना, पर क्या AMT के साथ में बहुत अच्छे से ट्यून कर पाए हैं इस तरीके की बॉडी शेप में, वो जब चलाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। बट दिस इज द चेंज नंबर 2। द चेंज नंबर 3 जो कि है कि एलॉय व्हील्स का डिजाइन जो है वो अलग किया गया है। हालांकि अगर प्रोफाइल की बात करोगे, साइज की बात करोगे, टायर की, वो एग्जैक्टली सेम है। 195/60 R16 टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा। इसके नीचे वाले में 15 इंच आपको मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है 16 इंचेस से। बट ये वाली भी चला के देखेंगे कि टर्बो के साथ में क्या कुछ किया गया है, क्या वेट जो है वो एक फैक्टर हो सकता है। एक और चीज चेंज आपको नजर आएगी कि ग्राउंड क्लियरेंस जो है, इन्होंने बोला कि 6 mm बढ़ा है। देखिए 6 mm एक्चुअली ना के बराबर होता है टेक्निकली अगर आप देखो, बट ये 187 से 193 mm हुआ कैसे है। आई थिंक सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है उसको थोड़ा सा अलग किया गया, प्रोबेबली थोड़ा सा स्टिफन्ड अप किया गया है इसको, जो कि हो सकता है कि विद द टर्बो ये जो कैरेक्टर देने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा स्टिफन्ड अप सस्पेंशन डिस्पाइट द हायर ग्राउंड क्लियरेंस, थोड़ा सा बेटर शायद परफॉर्म करनी चाहिए। बट अगेन ये सिर्फ अभी थियरी में है, प्रैक्टिकल जब चलाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। बट दिस इज द चेंज नंबर 3। द बिग चेंज नंबर 4 एंड दैट इज द सीट्स। जो सीट्स हैं वो पहले भी अगर आप ठीक ठाक साइज के हो, बहुत ज्यादा बलिष्ठ ना हो, तो उनके लिए ठीक थी, बट अब और बेहतर हो गई है अगर आप मिड साइज्ड बॉडी वाले हो। अगर मेरी जितनी फिजिक भी है आपकी, मतलब चौड़ाई के मामले में, लंबाई के मामले में तो एक्चुअली कोई दिक्कत पहले भी नहीं थी, बट चौड़ाई के मामले में अगर मेरी जितनी फिजिक है तो भी आपके लिए ऑलरेडी बहुत अच्छी थी। अब उसको और बेहतर किया है विद ये थाई एक्सटेंशन देकर। तो थोड़ा बॉलस्ट्रिंग पे काम किया है, थोड़ा यहाँ पे काम किया है। हालांकि ये जो बॉलस्ट्रिंग है ना, मेरे को थोड़ी सी ज्यादा ही सॉफ्ट लग रही है। दिस इज ओवरली सॉफ्ट। अब ओवरली सॉफ्ट गाड़ी में दिक्कत क्या होती है, आप थोड़े डिस्टेंस के लिए जाते हो तो आपको कंफर्टेबल लग सकता है, अगर आपको गद्देदार सीटें चाहिए तो आपको बेहतर लग सकता है, बट आप जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो उस टाइम पर उतनी ज्यादा कंफर्टेबल ये वाली सीट्स नहीं होती हैं, जो कि मुझे लगता है कि जब तक मैं चलाऊंगा नहीं लंबे टाइम के तब तक मुझे पता नहीं पड़ेगा। आई स्टिल प्रेफर एल्ट्रॉस की जो सीट है, या फिर इनकी और बाकी नेक्सॉन की जो सीट है वो थोड़ी बेहतर है। ये ओवरली कुशन्ड है। अच्छी बात ये फैब्रिक सीट्स हैं,
तो हर तरीके के मौसम के लिए ठीक है। लेदर चीज को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो पूरा का पूरा फैब्रिक सीट दिया है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छे किए हैं, ये एक्सटेंशन दिया है, तो कहीं पर थोड़ा कंफर्ट बेहतर हुआ है, बट कुशनिंग की वजह से मुझे लगता है कि शायद लॉन्ग डिस्टेंस में आपको दिक्कत आ सकती है। नाउ मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 5, और जो कि है कि मल्टीपल नई चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, नए फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। मेरा फेवरेट ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो अब आपको मिल गया है। 360 डिग्री कैमरा जो है वो अब आपको मिल गया है। तो क्वालिटी भी जो एक्चुअली इस वाली लाइट कंडीशन के हिसाब से तो अच्छी लग रही है। रियल में, रात में, अंधेरे में कैसी नजर आएगी मुझे नहीं पता, बट ओवरऑल इस सेगमेंट में अभी तक 360 डिग्री कैमरा इस सेगमेंट में या इस प्राइस ब्रैकेट में जो मिलता था, आई थिंक मैग्नाइट ऑफर करती है, और काइगर में वो नाम के लिए 360 डिग्री कैमरा बनाते हैं वो, बट क्वालिटी के मामले में ये बेहतर है। 10.25 इंच की टच स्क्रीन है, वो पहले भी आती थी, मतलब एक बीच में रिवाइज अपडेट आया था ईवी के आने के बाद में, उसमें 10.25 आ गई थी, वो भी सेम यहाँ पर है। 7 इंच का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, वो भी सेम है। और ये जो चीज है, ये टच वाली चीज, मतलब पुराने वाली पंच में सब चीजें बढ़िया काम कर रही थी, हर चीज के लिए डेडिकेटेड बटन था, बट टाटा को अब डिजाइन लैंग्वेज सेम करनी है, चाहे बाहर से सिमिलैरिटीज हो चाहे अंदर से सिमिलैरिटीज हो, जो कि प्रॉब्लमैटिक होती है कि अगर टच पैनल में कुछ खराबी आ जाए तो फिर दिक्कत आने लग जाती है। ठीक है, अब देखिए ये 2 बार में काम किया, ये कई बार काम करता है, कई बार नहीं करता है, ऐसा वाला हिसाब किताब है। तो हर चीज टच है, जो कि मेरे हिसाब से अब बीएन कैप को भी ना इससे रेटिंग्स काटनी शुरू कर देनी चाहिए कि अगर ये चीज नहीं करी है आपने, तो जो बाहर इन कैप्स में हो रहा है वो सेम चीज इंडिया में भी होगी। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड बटन्स देने पड़ेंगे। आई थिंक वो टाइम आ भी गया है कि टाटा और महिंद्रा स्पेशली 2 जो ब्रांड्स है, इंडियन ब्रांड्स है, वो टच के पीछे पड़ गए हैं, तो इनको दूर रहना चाहिए उस चीज से। बट ये एक नई चीज अगर आपको बोलनी है तो बोल सकते हो। ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील हम टाटा की बहुत सारी गाड़ियों में देख चुके हैं। टिल्ट एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट, टेलीस्कोप एडजस्टमेंट आपको मिलता नहीं है, बट अगेन ऑलरेडी डस्ट अट्रैक्ट कर रहा है, गंदगी अट्रैक्ट करेगा, फिंगरप्रिंट्स अट्रैक्ट करेगा, वो चीज यहां पर भी आ गई है। तो चेंजेस हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या है, एक तो ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल गया है, 360 डिग्री कैमरा मिल गया है, जो कि एक्चुअली बहुत लोगों के लिए यूजफुल है, बट ये 2 चीजें थोड़ी सी इरिटेटिंग मुझे पर्सनली लगती है। अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट हॉर्न के लिए आपको यहां पे दे दिया गया, तो यहां पे प्रेस करोगे, अदरवाइज जनरली जनता की जो आदत होती है वो यहां पे हॉर्न करते हैं, जिससे कि आप जो होते हैं आपके फिंगरप्रिंट्स अट्रैक्ट होते हैं। ऑल्सो यहाँ पे 65 वॉट का चार्जर आ गया है, तो ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड चीज मान लो, टाटा की जितनी भी नई गाड़ियां आती है अपडेट आते हैं उनमें 65 वॉट का चार्जर देते हैं। इसका मतलब लैपटॉप भी अगर आपको चार्ज करना है तो आप कर सकते हो। 12V का यहाँ पे सॉकेट भी दिया गया है, फिर एक और टाइप सी दी गई है, पीछे की साइड भी टाइप सी दी गई है, तो टाइप सी तो है ही है, साथ में 65 वॉट का भी दिया गया, विच इज अ नाइस थिंग। तो ये है वो 5 चीजें जो कि टाटा पंच में आपको देखने को मिलेंगी। वैसे ब्रॉड टॉपिक्स में मैंने रखा है तो बहुत सारी चीजें उसी के अंदर कवर कर ली है, बट मोटे मोटे तौर पर ये 5 पॉइंट्स में मैंने समझाने की कोशिश की कि नई टाटा पंच में आपको क्या मिलने वाला है, चलने में कैसी है, क्या इनका जो टर्बो है वो बहुत अच्छे से ट्यून किया गया है, इसके वेट के हिसाब से कैसा परफॉर्म करता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, राइड क्वालिटी में कहीं कुछ ऊपर नीचे कुछ किया है नहीं किया है, वो सब चीजें ड्राइव रिव्यू में बताएंगे। सेफ्टी की जहां तक बात है तो पहले भी सेफ थी, पहले भी GN का 5 स्टार लेकर आई थी, और अभी भी सेम प्लेटफॉर्म पे है, तो कोई शॉक मैं होऊंगा नहीं अगर BN कैप और GN कैप दोनों में 5 स्टार आए। BN कैप में ऑलरेडी 5 स्टार आ गए हैं। इस बार तो इन्होंने ट्रक में घुसा के बता दिया है कि फ्रंट में अगर फ्रंट हेड ऑन अगर आपका कोलिजन होता है तो गाड़ी आपको प्रोटेक्ट करेगी। वो जो टेस्ट है वो एक्चुअली 50 kmph पे परफॉर्म किया गया है। वैसे जनरली जब आप ट्रक्स में घुसते हो तो पीछे की साइड से घुसते हो, ये पीछे की साइड से आप नीचे कोलिजन होता है आपका, बट मोटे मोटे तौर पर स्ट्रक्चरली गाड़ी में कुछ चेंज नहीं है, तो आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सॉर्टेड हो। वही आपको जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं पहले जो मिलते थे वो अभी भी मिलते हैं। तो ये कहानी है 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट की, जो कि बाहर से देखने में आपको थोड़े बहुत चेंजेस नजर आएंगे, अंदर में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए हैं। अगर आप उन लोगों में से हो जो कि उम्मीद कर रहे थे कि भैया मेरे को परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती है 1.2 लीटर की, तो आपके लिए 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज भी आ गया है। अब वो चलेगा कैसे, अगेन चलाने के बाद में बताएंगे कि परफॉर्म कैसा करता है। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।